3300 BC से 2026 तक कौन कौन इस भारत भूमि पर राज करता रहा, चलिए देखते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एडवांस सभ्यता, योजनाबद्ध शहर, ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन शासकों का राज आज भी एक रहस्य है। दूसरा, वैदिक काल। आर्यन ट्राइब्स आए, छोटे छोटे राज्य बने और भारत में वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई। तीसरा, महाजनपदास। 16 बड़े जनपद उभर कर आए। मगध धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बना। चौथा, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला विशाल साम्राज्य बनाया और अशोक ने लगभग पूरे भारत को एकजुट कर दिया। पांचवा, शुंग साम्राज्य और क्षेत्रीय शक्तियां। मौर्य साम्राज्य के बाद नई राजवंश उभरी और भारत अलग अलग शक्तियों में बंट गया। छठा, कुषाण साम्राज्य और सातवाहन वंश। उत्तर पश्चिम और दक्कन में शक्तिशाली साम्राज्यों ने व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सातवां, गुप्त साम्राज्य। यह था भारत का स्वर्ण युग। मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर अपने पीक पर थे। आठवां, चोला वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश। दक्षिण भारत में नेवल पावर, टेम्पल्स और ग्लोबल ट्रेड का गोल्डन एरा। नौवां, दिल्ली सल्तनत। तुर्क और अफगान शासकों ने उत्तर भारत पर लगभग 300 साल तक शासन किया। 10वां, विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया। 11, मुगल साम्राज्य। बाबर से शुरुआत हुई और अकबर के समय साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। 12, मराठा साम्राज्य। शिवाजी ने मुगल शक्ति को चुनौती देकर एक नई ताकत खड़ी की। 13, सिख साम्राज्य। रणजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। 14, ब्रिटिश राज। फिर आए ब्रिटिश और लगभग 90 साल तक सीधा क्राउन रूल चला। 15, भारत। 1947 में आजादी मिली और भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 3300 BCE से लेकर आज तक शासक बदलते रहे, लेकिन भारत की कहानी चलती रही।